मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक अमर पासवान पर जिले के अहियापुर थाना में जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। आरजेडी विधायक अमर पासवान पर दर्ज प्राथमिकी में कई धाराओं में केस दर्ज की गई है। पीड़िता और जेडीयू नेत्री सविता शाही ने लिखित आवेदन में बताया कि 22 अगस्त की रात अमर पासवान और उनके गुंडे ने मेरे जमीन पर जाकर पिलर उखाड़ कर फेंक दिया, जिसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लिखित आवेदन में जेडीयू नेता ने दावा किया कि जब सुबह अपनी जमीन पर वो गईं तो 2 आदमी ने धमकाते हुए कहा कि जमीन अमर पासवान को लिख दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे। नाम पता पूछने पर उसने बताया कि नजीरपुर में रहने वाले मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान से नजीरपुर जाकर पूछो। पीड़िता सविता शाही ने बताया कि आरोपी अमर पासवान द्वारा मेरी जमीन कब्जा कर हत्या कराई जा सकती है। इधर आरजेडी विधायक अमर पासवान ने बताया कि पूर्व से ही जमीन विवाद चल रहा है, चुनावी समय है, इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। पूरे मामले पर विधायक अमर पासवान का कहना है कि जमीन विवाद पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। उनके अनुसार इस मामले में टाइटल सूट 502/2020 न्यायालय में चल रहा है। बीते शनिवार कोर्ट ने सीओ को दोनों पक्षों को बुलाने का आदेश दिया था। सीओ के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हुए और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। अमर पासवान का कहना है कि उक्त जमीन मेरे पिताजी मुसाफिर पासवान के नाम पर है। इसका केस न्यायालय में चल रहा है। चुनावी समय में राजनीतिक साजिश है और बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर एक केस किया गया है अहियापुर थाने में, तो क्या मामला है पूरा, ये बताइए। ये जिन्होंने केस किया है वो सविता शाही जी हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस केस पे जो किया है उन्होंने, पूर्व से ही इस पे टाइटल सूट चल रहा है 502/2020, जो कि आप देख सकते हैं कि 5 साल पूर्व का ये टाइटल सूट जो है दर्ज है और उस पर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन यह टाइटल सूट पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो बात बता रही हैं, खतियानधारी 2 लोगों के नाम से बना हुआ है, हरनंदन शाही और वासुदेव शाही। और हमारे पिताजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने 24 डिसमिल ज़मीन जो है खतियानधारी के नाती से लिखवाया था और उस संबंध में यह जो चीज़ है न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो है सीओ के समक्ष भी शनिवारी कोर्ट में इसके ऊपर विचार किया गया, वहां पे बताया गया, दोनों पक्ष वहां मौजूद रहे और सीओ ने भी साफ लफ्ज़ों में ये कहा और इस पे अंकित किया है कि क्योंकि यह मामला 502 टाइटल सूट 502/2025 2020 जो है, आपको ये मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के निर्णय के तत्पश्चात ही अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्यों आज किसी न किसी तरह जो है देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल आ गया है और अमर पासवान जो कि दिन रात क्षेत्र में लोगों के बीच में गरीबों के हितों के लिए लड़ते रहता है, तो चलिए इस दलित को कहीं ना कहीं फंसाया जाए, कहीं ना कहीं इनको जो है इनकी जो छवि है खराब की जाए। और मुझे बेहद दुख होता है इस बात का, क्योंकि हमने थाना में जा कर के इस चीज़ की अपनी जो है रिपोर्ट भी दी थी और उन्हें पूर्ण रूप से हमने कागजात के साथ प्रस्तुत किया था। जब कोई मामला टाइटल सूट में चल रहा हो तो मुझे लगता है कि न्यायालय के समक्ष ही उसकी जो विचाराधीन जो भी उनकी कार्रवाई हो, जो भी न्याय संगत वहाँ से मिलेगा, उस पर हम लोग अपनी वहाँ पे पहल रखेंगे। अगर वह ज़मीन न्यायालय के द्वारा हमें बताया जाता है कि ये नहीं है तो हमें ज़रूर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जिनसे हमने ज़मीन खरीदा, हमारे बाबूजी ने जिनसे ज़मीन खरीदा है, उनके खतियानधारी के जो नाती हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं आरजेडी विधायक अमर पासवान पर एफआईआर की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि पिछले महीने में अगस्त 22 तारीख को एक आवेदिका द्वारा सूचना मिली है कि निजी जमीन में कुछ लोगों द्वारा पिलर को उखाड़ कर फेंक दिया गया। उक्त सूचना को जांच के लिए भेजा गया है, उसी आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पिछले महीने में 22 तारीख को अहियापुर थाना क्षेत्र में एक आवेदिका का द्वारा एक सूचना मिला है कि वो अपना निजी ज़मीन में कुछ लोगों के द्वारा पिलर वगैरह गाड़ के फेंक दिया गया है।
तो उस सूचना को एक जांच के लिए एक पदाधिकारी को दिया है। उसका रिपोर्ट जो आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। तो ये मामला मतलब अभी प्राइमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि एक लोकल विधायक बोचा का विधायक का खिलाफ अभी आरोप लगाया जा रहा है। उसका अभी इन्वेस्टिगेशन अंतर्गत है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी मामला निकलेगा उसका आधार पर चार्जशीट वगैरह फाइल करके हम आगे का कार्रवाई करेंगे। ज़मीन से जुड़ा हुआ दोनों के बीच? जी, वो पहले से ही इशू चलते आ रहा है। अभी शायद ज़मीन में जो पहले से था पिलर्स को गाड़ के फेंका गया करके अभी ये आरोप है। मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।